Good afternoon, all of you. Good afternoon, Shreyans, Ishan Kishan, Dibyan Soni, Sachin Kumar, Ayush Chaudhary, Sanskrit Aryan, Ishan Bharadwaj, Dibyansu, अमन, आयुष भूषण, सृष्टि। आज हम लोग का 5th लेक्चर्स होगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का। फर्स्ट लेक्चर्स में मैं आपको बता रहा था दो तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। एक आपको मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बता रहा था, आज जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है, यस, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। तो देखो, ज्यादातर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो ना यूरोपियन कंट्रीज में चलता है। जनरली जो भी रिलेशन आर और थीटा में तुमको दिखेगा, दैट इज पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और एक्स वाई में जो रिलेशन हम लोग देखेंगे, वो रिलेशन जो है ना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जितने भी आपको एशियन कंट्रीज है, ठीक है, अमेरिका में जनरली दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज होता है। तो स्पेशली आपका जो कॉन्टिनेंट, जो एशियन कंट्रीज है, वो जनरली आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ही यूज करता है, ठीक है ना। क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी जानना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड में कहीं ना कहीं इस सिस्टम को भी अडॉप्ट किया गया है। तो इसको हम लोग देखो कैसे हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी इंपॉर्टेंट होगा। तो कोई भी कर्व का इक्वेशन तो नहीं, लेकिन कोशिश ये रहेगा कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसे लाइन का इक्वेशंस हम लोग कार्टेशियन में लिखेंगे, तो पोलर में भी लर्न करने की कोशिश करेंगे कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लिखा जा सकता है, ठीक है आयुष। तो देखो क्या होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्सप्रेस द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट एज आर कॉमा थीटा। जैसे हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट को कैसे डिनोट करते थे, एक्स कॉमा वाई से, तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिनोट करेंगे आर कॉमा थीटा से, ठीक है। जहां आर क्या होगा, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन होगा, एंड थीटा क्या होगा, थीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन ओपी विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होगा। देखो इसको मैं डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जनरली क्या होता है, पॉइंट को डिनोट करने का एक जस्ट मेथड है, ठीक है ना। मतलब ये बोल सकते हो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिनोट करने के एक और मेथड मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। एक तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया ही था। जैसे हम लोग क्या करते थे कि P को x, y लिखते थे। एक तरीका ये था कि x यूनिट x एक्सिस के डायरेक्शन में मूव करें और y यूनिट y एक्सिस के डायरेक्शन में मूव करें, तो हम लोग P पॉइंट पे पहुंच सकते थे। लोगों ने बोला कि नहीं, एक तरीका और भी आप निकाल सकते हैं कि ऑरिजिन से r डिस्टेंस मूव करे थीटा एंगल बनाते हुए, तो भी तो हम P पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। तो जो ये मेथड है, जो r डिस्टेंस मूव करे थीटा एंगल बनाते हुए, उसको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा गया है। और P पे पहुंचने का एक और मेथड होगा कि x यूनिट मूव करे x डायरेक्शन में और y यूनिट मूव करे y डायरेक्शन में, तो भी हम क्या P पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। इसी को कहा गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। r जो होगा डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन होगा। बताओ r का वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला से या पाइथागोरस से नहीं लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर साइन थीटा निकालोगे तो क्या होगा, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है ना। तो y बाय r हो जाएगा, यहां से y आपका आ जाएगा r साइन थीटा। और सेम ट्राइंगल में अगर cos थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, cos थीटा हो जाएगा, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, दैट मींस x बाय r हो जाएगा। यहां से x का वैल्यू हो जाएगा r cos थीटा। ये रिलेशन होगा आपको कार्टेशियन और पोलर में। इसी को अगर डिवाइड कर दोगे इक्वेशंस, अगर 1 को अगर 2 से डिवाइड कर दे तो क्या आएगा, ये r sin थीटा अपॉन r cos थीटा। नहीं लिख सकते, इसको से डिवाइड कर दोगे तो y बाय x। वैसे भी आप tan थीटा यहां से निकालोगे तो क्या होगा, ये tan थीटा हो जाएगा, तो tan थीटा क्या आएगा, y बाय x आएगा। तो यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हो थीटा। अगर x y का वैल्यू अगर पता हो तो थीटा भी निकाल सकते हो और r का भी वैल्यू निकाल सकते हो। और r कॉमा थीटा क्या होगा, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। ऑब्वियसली बताओ थीटा कहां से कहां तक वैरी करेगा। थीटा जो वैरी करेगा आपको 0 से 2 पाई और माइनस पाई से पाई। क्या लिखोगे, 0 से 2 पाई लिखे कि माइनस पाई से पाई लिखेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहाँ r जो होगा ना, r ऑलवेज पॉजिटिव होगा। जनरली यहाँ थीटा जो है ना, जनरली हम 0 से 2 पाई लिखते हैं। थीटा जो होगा 0 से 2 पाई, 0 पे क्लोज होगा और 2 पाई पे, ठीक है, ओपन होगा। एक रिवॉल्व कंप्लीट रिवॉल्व कर जाएंगे 360 डिग्री तक।
जैसे क्वेश्चन देगा प्लॉट, ठीक है, समझे ये, मतलब अगर मान लो कि बोलेगा कि प्लॉट प्लॉट द पॉइंट, बोलेगा इस पॉइंट को प्लॉट करो 1, π/4, या मान लो -2, 3, π/4, इस सब पॉइंट को अगर प्लॉट करना रहो, या 2, 3, π/4, मान लो, ठीक है, -3, 3, π/4, इस तरह से अगर प्लॉट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करोगे? तो 1, π/4 है, तो इसको अगर प्लॉट करना हो तो बोल सकते हो 1 यूनिट जो है ना डायरेक्शन मूव करेगा और π/4 एंगल बनाते हुए, कहीं यहां पे लिख सकते हो 1, π/4, यानी ये लेंथ 1 होगा और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल π/4 बना रहा होगा। एक चीज ध्यान रखना है, एंगल का मेजरमेंट जो है ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही होगा ऑलवेज। आगे मैं स्लोप आपको आज डिफाइन करने वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आज कवर करूंगा, स्लोप के बारे में मैं जानकारी दूंगा, उसके बाद कोलिनिटी के बारे में मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है ना ये हो गया प्लॉटिंग, ठीक है, 1, π/4 इस तरह से प्लॉट कर सकते हो, यानी 1 यूनिट डिस्टेंस पे होगा सिचुएटेड ये पॉइंट ऑरिजिन से, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से π/4 एंगल बना रहा होगा। ये हो गया फर्स्ट का। देखो सेकेंड को अगर प्लॉट करोगे तो कैसे दिखेगा? 3, π/4 क्या होगा? 3, π/4 बेसिकली π-π/4 हो जाएगा, तो पेन के इधर होगा 3, π/4, ये पॉइंट हो जाएगा 2, 3, π/4, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये एंगल बना रहा होगा 3, π/4 और 2 यूनिट डिस्टेंस पे सिचुएटेड होगा, ठीक है ना। ये होगा 2, 3, π/4। जैसे यहां पे अगर पॉइंट को प्लॉट करेंगे तो ये 3 होगा, ये 3, 3, π/4, लेकिन -3 है, तो जब -3 होगा ना तो नीचे आ जाएगा पॉइंट नीचे आ जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा -3, 3, π/4। बात समझे? ये 3, π/4 हो गया, तो 3, 3, π/4, लेकिन 3 माइनस में है तो वो पॉइंट क्या होगा? नीचे चला जाएगा जनरली, लेकिन आर जो है ना हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे, आर आपका पॉजिटिव ही लोगे। अगर मान लो ये दिखाना हो 3, -π/4, तो भी आप इसी पॉइंट को दिखा सकते हो। जैसे मान लो इसको प्लॉट ही ना करें और अगर 3, -π/4 दिखाना हो तो ऑब्वियसली निगेटिव है तो ये -π/4 हो जाएगा, और ये 3 यूनिट है तो ये पॉइंट हो जाएगा 3, -π/4। समझे? ये प्लॉटिंग हो गया पोलर फॉर्म में, कैसे पॉइंट को हम लोग प्लॉट करेंगे। जनरली यहाँ पे आर को जनरली हम लोग पॉजिटिव ही लेते हैं, ठीक है। थीटा डिपेंड करेगा 0 से π/2 है तो पी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, थीटा अगर π/2 से पाई अगर है तो ऑब्वियसली पी पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, थीटा अगर पाई से 3π/2 के बीच में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और थीटा अगर 3π/2 से 2π के बीच में है तो ऑब्वियसली पी पॉइंट क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, यानी थीटा ऑलमोस्ट डिसाइड करेगा क्वाड्रेंट को, ठीक है ना। और यहां से भी कंफर्म कर सकते हो साइन थीटा कॉस थीटा, वाई डिपेंड कर रहा है साइन थीटा पे और एक्स डिपेंड कर रहा है कॉस थीटा पे। अब आप जानते हो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट और सेकंड में क्या होगा? वाई क्वाड्रेंट जानते हो पॉजिटिव होता है, इस क्वाड्रेंट में वाई क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो यहाँ एक्स पॉजिटिव होगा, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में जानते हो कॉस क्या होता है? निगेटिव होता है, इस केस में एक्स क्या आएगा? निगेटिव आएगा आपको। जबकि अगर थीटा अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लेते हैं, पाई से 3π/2 लेते हैं तो साइन और कॉस दोनों निगेटिव होगा, उस केस में देखोगे थर्ड क्वाड्रेंट में आपको एक्स भी निगेटिव होगा और वाई भी निगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आप जानते हो कॉस पॉजिटिव होता है, इस क्वाड्रेंट में क्या होगा कि एक्स पॉजिटिव होगा और वाई का वैल्यू निगेटिव होगा, ठीक है। यहां से भी कंफर्म हो रहा है, समझे? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये रिलेशन होगा, रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर। कुछ मैं क्वेश्चंस लेता हूं कि कोई भी पॉइंट अगर हो कार्टेशियन में दिया गया तो पोलर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और कुछ पॉइंट अगर पोलर में दिया गया हो तो कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। आयुष, किसी को इसमें डाउट हो तो पॉइंट आउट करो, टाइप करो। रब करें इसको।
ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। ये देखो क्वेश्चन, express the following into Cartesian coordinate system। ठीक है, इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करना है। जैसे 1,π/4 है, ये पोलर जो है ना, पोलर फॉर्म में लिखा हुआ है। ऑब्वियसली r, θ के फॉर्म में अगर लिखा होगा तो वो पोलर फॉर्म होगा, और इसको मुझे कन्वर्ट करना है कार्टेशियन फॉर्म में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो ऑब्वियसली ये सिंपल सा लॉजिक है कि ये ऑब्वियसली r, θ के फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी कहीं ना कहीं r का वैल्यू क्या है, 1 के इक्वल है, और θ का वैल्यू π/4 है। और अभी जस्ट मैं बताया हूं कि x को क्या लिखोगे, x को क्या बताया था, x किसके इक्वल होगा, r cos θ के इक्वल होगा। r1 है cos π/4, 1/√2 हो जाएगा, और y जो होता है r sin θ होता है, ये 1 इंटू और साइन π/4 1/√2। ये जो पॉइंट आएगा ये पोलर फॉर्म से कन्वर्ट हो गया कार्टेशियन फॉर्म में, यह 1/√2, 1/√2 होगा। यानी इसका प्लॉटिंग आप इस तरह से कर सकते हो कि 1/√2 x यूनिट में मूव करें और 1/√2 y एक्सिस के डायरेक्शन में मूव करें, तो हम यहाँ P पे पहुंच सकते हैं 1/√2, 1/√2। ठीक है ना? या आप समझो कि थीटा π/4 एंगल बनाते हुए 1 यूनिट अगर OP के डायरेक्शन में मूव करें तो भी हम P पॉइंट पे पहुंचेंगे। इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो पोलर को कार्टेशियंस में। जैसे मान लो 2,3π/4 है, इसको कन्वर्ट करना है कार्टेशियन से पोलर में, तो बोल सकते हो यहाँ पे r का वैल्यू 2 है और थीटा का वैल्यू 3π/4 है। नहीं है तो यहां से आप x इक्वल टू निकाल सकते हो, r cos θ होता है तो r2 और cos 3π/4। कैसे निकालोगे 3π/4 का वैल्यू? इसको लिख सकते हैं पाई माइनस π/4, ठीक है ना? और cos पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस cos थीटा होता है, ये एलाइड एंगल में बताया था, ठीक है ना? और cos π/4 का वैल्यू 1/√2 होता है। √2 से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो ये माइनस √2 के इक्वल होगा। उसी तरह से y भी हम निकाल सकते हैं, y का वैल्यू r sin थीटा होता है तो r का वैल्यू 2 है और sin 3π/4 है, तो देखोगे 3π/4 का वैल्यू 1/√2 आएगा। ठीक है ना? तो ये √2 हो जाएगा। यानी कार्टेशियन फॉर्म में इसका जो कोऑर्डिनेट होगा x, y होता है, तो x का वैल्यू निकाले -√2 और y का वैल्यू √2। तो बहुत सिंपल है। पोलर से जब भी आपको संस्कृत कन्वर्ट करना हो कार्टेशियंस में, पोलर से कार्टेशियन में कन्वर्ट करना हो तो बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस मैं ले लेता हूं। अगर कार्टेशियंस को पोलर में करना हो तो कैसे करेंगे? जैसे एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू पोलर फॉर्म। इसको कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में। जैसे मान लो ये दे देता हूं 2,2, इसको मुझे कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में, ठीक है ना? जैसे मान लो 2,√2 या जैसे 1,√3, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करोगे? मान लो इसको नेगेटिव ले लेता हूं 1,-√3, तो यहां पे आपको क्या करना है, अगर मान लो एक्सप्रेस करना है पोलर फॉर्म में तो यहां पे आप बोल सकते हो x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे x, y ही 2,2 के इक्वल है, तो x का वैल्यू 2 के इक्वल है और y का वैल्यू भी 2 के इक्वल है। तो यहां से r का वैल्यू निकाल लोगे इस फॉर्मूले से, x² + y² का अंडर रूट,
ये 4 + 4 8 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 2√2 हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर थीटा आप इस फॉर्मूले से निकालोगे, tan थीटा जो होता है y/x के इक्वल होता है, तो y 2 है और x भी 2 है, तो थीटा क्या हो जाएगा π/4 होगा। इसका जो पोलर फॉर्म हो जाएगा r, थीटा होता है, और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे 2√2, π/4। समझे? इस तरह से आप पोलर फॉर्म में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये कन्वर्शन हो गया कार्टेशियन से पोलर फॉर्म। जरूरत नहीं है सृष्टि, जो ना डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में, मैं पहले भी स्टार्टिंग के लेक्चर्स में ही बताया हूं कि एशियन कंट्रीज में ज्यादातर आपका यूज जो है ना कार्टेशियन फॉर्म ही यूज करेंगे। कोई भी बुक आप ले लो इंडियन बुक, तो आपको एक्स वाई में ही रिलेशन दिखेगा। जनरली जो फॉरेन राइटर का बुक लोगे तो उसमें तो आपको आर और थीटा में भी रिलेशंस मिलेगा। इसलिए डिस्टेंस फॉर्मूला जो है सिर्फ हम लोग को कार्टेशियन फॉर्म में ही रट के मेमोराइज रखना है, पोलर फॉर्म में याद नहीं रखना है, ठीक है ना। अब सेकंड क्वेश्चन कैसे बनाओगे? ऑब्वियसली यहाँ पे x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू √2, तो यहां से r निकाल लोगे तो √x² + y², ये 4 + 2, ये √6 हो जाएगा। और tan थीटा जो होता है वो y/x होता है, ठीक है। तो y √2 है और x का वैल्यू 2 है, ये 1/√2 हो जाएगा, यानी थीटा जो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1/√2, ठीक है। इसका वैल्यू पता नहीं है, इसका जो पोलर फॉर्म होगा r, थीटा, और r का वैल्यू √6 है, इसको थीटा के फॉर्म में लिख दोगे, ठीक है ना, √6, थीटा। इवन चाहो तो थीटा का वैल्यू भी पुट कर सकते हो tan इनवर्स के टर्म में, tan इनवर्स ऑफ 1/√2 हो जाएगा। बड़े आगे बन जाएगा ना, समझे? ये उसी से थर्ड भी बना सकते हो, 1, -√3 का निकाल सकते हो आप कार्टेशियन फॉर्म। तो चलो ये इंटर कन्वर्सन हो गया, कार्टेशियन टू पोलर और पोलर टू कार्टेशियन। चलो इसको रब करते हैं। जैसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू कार्टेशियन फॉर्म। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इक्वेशंस, ठीक है, इनटू कार्टेशियन फॉर्म। जैसे बोलते हैं r = जो है ये cos थीटा के इक्वल है। अब देखो r = cos थीटा बहुत ही एब्सर्ड सा लग रहा होगा। ये रिलेशन जनरली आप देखोगे फॉरेन राइटर बुक में r और थीटा में रिलेशंस होगा, कोई भी इक्वेशंस होगा। और स्टार्टिंग में आपको क्लास 2 या 3rd से आपको मतलब स्ट्रेट लाइन बताया जाता है आपको, ax + by + c = 0। r और थीटा की 10th तक जो ना ज्यादा बात नहीं होती है, 11th में आके इंट्रोड्यूस होता है। अब देखो इसको बोल रहा है कि कन्वर्ट करने के लिए कार्टेशियन फॉर्म में, तो कैसे कन्वर्ट करोगे इसको? तो आप जानते हो r जो होता है √x² + y² होता है, ठीक है। और x का जो वैल्यू होता है वो किसके इक्वल होता है? x जो इक्वल होगा वो r cos थीटा होता है, और y जो होता है r sin थीटा के इक्वल होता है। तो इसी रिलेशंस का यूज करके जो ना कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे। r = cos थीटा है, तो बताओ r किसके इक्वल है? √x² + y²। और cos थीटा का वैल्यू किसके इक्वल है? cos थीटा जो है x/r है, ये हो जाएगा। तो √x² + y² इंटू r = x। इवन r का वैल्यू फिर से पुट कर सकते हो, तो r का वैल्यू क्या है? √x² + y²। तो रूट से रूट हट जाएगा, तो x² + y² - x = 0। ये आपका क्या होगा? कार्टेशियन फॉर्म हो गया। आगे चल के बताऊंगा ये सर्किल को रिप्रेजेंट करता है ये इक्वेशंस, ठीक है।
जैसे मान लो इस तरह से दिया गया कि जैसे आर स्क्वायर इक्वल टू कॉस थीटा, जैसे आर इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, जैसे इसको कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म, ये कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको? हो जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है, कार्टेशियन फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको अगर कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कॉस थीटा का वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दो एक्स बाय आर और साइन थीटा की जगह वाई बाय आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस वाई, और आर स्क्वायर किसके इक्वल होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया पोलर फॉर्म में। ये तो हो गया आपको जब आपको कन्वर्ट करना हो पोलर से कार्टेशियन फॉर्म में। अब देखो कुछ क्वेश्चंस मैं लेता हूं, जो कोई भी रिलेशन अगर पोलर में दिया गया हो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिलेशन इनटू पोलर फॉर्म। ठीक है ना, इसको मुझे एक्सप्रेस करना है आपको पोलर फॉर्म में। मान लो वो रिलेशंस दे रहा हूं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, इसको एक्सप्रेस करना है आपको किसमें? पोलर फॉर्म में। तो कैसे एक्सप्रेस करोगे आगे चलकर बताऊंगा, इसी को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। तो कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल होगा। सो x के जगह क्या पुट कर देना है? r cos थीटा, और y के जगह r sin थीटा। जैसे ही ये पुट करोगे और वो जो रिलेशन आएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा पोलर फॉर्म में। तो बताओ पुट करेंगे तो क्या होगा? r cos थीटा का होल स्क्वायर और माइनस हो जाएगा r sin थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। तो r स्क्वायर अगर कॉमन ले ले तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। तो r स्क्वायर और cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर का फॉर्मूला होता है cos ऑफ 2 थीटा। ये कन्वर्ट होकर के एक्सप्रेस हो गया ये पोलर फॉर्म में। 4 का स्क्वायर में करके 4 के जगह 2 का स्क्वायर लिखे, हाँ कर सकते हो ईशान, कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। टारगेट यही है कि एक्स और वाई को इलिमिनेट करके जो है ना मुझे आर और थीटा में रिलेशन जनरेट करना है। तो बहुत सारे तरीके से कर सकते हो, उसको 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को स्क्वायर करके सबट्रैक्ट कर दो, आ जाएगा। किसी तरह से इलिमिनेट करना है एक्स और वाई को। अभी पे कहीं पे जो आपको दो चीजें दिखेगा, रोटेशन ऑफ एक्सिस और शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन। तो रोटेशन ऑफ एक्सिस एंड शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन ये मैं बाद में बताऊंगा, तो जो आपको वो दिखे उसको स्किप कर जाओगे, ठीक है ना। तो चलो इसको बढ़ते आगे। जैसे मान लो एक और रिलेशन दे दूं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। अगर इसको कन्वर्ट करना हो, इसको पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना हो तो कर सकते हो ना, बहुत इजी होगा। तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे? x के जगह पुट कर देना है आपको r cos थीटा, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और y के जगह पुट कर देंगे r sin थीटा, ये होल स्क्वायर, और माइनस 4, और x के जगह पुट कर देंगे r cos थीटा इक्वल टू 0। r स्क्वायर इसमें कॉमन ले लें तो ये जगह cos स्क्वायर थीटा और प्लस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 4r cos थीटा। इसको राइट साइड शिफ्ट कर दिया तो r स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 4r cos थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों तरफ से r कैंसिल आउट कर दोगे, ये 4 cos थीटा के इक्वल आ जाएगा। ये एक्सप्रेस हो गया पोलर फॉर्म में। तो दोनों इंटर कन्वर्जन आना चाहिए। पोलर से कार्टेशियन के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे और कार्टेशियन से पोलर फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे। वैसे ज्यादातर आपका रिलेशन जो है ना मैं लिखूंगा आपको, जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला या सेक्शन फॉर्मूला या लाइन का इक्वेशन, पैराबोला का इक्वेशन, सर्किल का इक्वेशन, वो कार्टेशियन फॉर्म में लिखूंगा क्योंकि आपके सिलेबस में कार्टेशियन फॉर्म ही है। लेकिन कुछ रिलेशन हम पोलर फॉर्म में भी लिखेंगे। तो इंटर कन्वर्जन आना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो बढ़ते हम लोग, यही दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस था आर और थीटा के टर्म में। तो चलो इसको रब करते हैं।
चलो यहां से जो है ना लाइन हम शुरू कर रहे हैं, यहां से बहुत अच्छे से देखोगे, ठीक है, क्योंकि यहां से आपको 5 चैप्टर का कंसेप्ट लिंक होगा, 5 इवन 12th में भी कुछ चैप्टर है आपको कैलकुलस में, वहां पे भी इंटरलिंक्ड होगा ये कंसेप्ट। तो आज हम लोग डिटेल में देखेंगे। वैसे आपको फिजिक्स में भी बताया गया होगा स्लोप के बारे में। तो देखो स्लोप क्या होता है, लाइन का स्लोप पहले मैं डिफाइन कर रहा हूं। स्लोप ऑफ ए लाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये स्लोप, या इसको लोग ग्रेडियंट भी बोलता है। कौन डिफाइन करना चाहेगा स्लोप को? व्हाट इज स्लोप? काफी इंपॉर्टेंट होगा स्लोप। पढ़े हो कि नहीं स्लोप के बारे में? यस या नो टाइप करो। स्लोप पे पढ़ा कि नहीं? सचिन बोल रहा है नहीं पढ़े हैं। ईशान पढ़ा हुआ है, यश पढ़ा हुआ है। मतलब कुछ लोगों को, अच्छा मैक्सिमम लोगों को पता है, सचिन को नहीं पता। देखो ठीक है, बहुत बिगनिंग से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो पहले डिफिनीशंस लिख रहा हूं, 2 लाइन का डिफिनीशन है। इफ थीटा इज द एंगल मेड बाय लाइन with positive direction of x-axis, then tan theta is called या known as slope of a line, ठीक है। इसको जनरली हम लोग m से डिनोट करते हैं। सो स्लोप इज यूजुअली डिनोटेड बाय m। m से इसको डिनोट किया जाता है, यानी m जो होगा वही क्या होगा, tan थीटा के इक्वल होगा। और ये थीटा वैरी करता है 0 से पाई के बीच में, ठीक है। सो tan थीटा होगा, लेकिन एक वैल्यू को छोड़ करके, तो 0 से पाई बाय 2 होना चाहिए, थीटा 0 से पाई होना चाहिए, लेकिन पाई बाय 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। पाई बाय 2 पे स्लोप क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। डिफरेंशिएशंस ऑफ द इक्वेशंस, एकदम सही है। डी बाय डी एक्स को ही हम लोग स्लोप बोलते हैं। जनरली जो है ना श्रेयांश, 2 मेथड होता है स्लोप निकालने का। एक तो वही अप्रोच है डिफरेंशिएशन वाला अप्रोच। अभी 11th में हम लोग डिफरेंशिएशन वर्ड यूज नहीं करेंगे, ठीक है। पूरा हम स्लोप जो है ना एंगल से ही निकालेंगे। तो स्लोप जो होगा, जैसी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कोई भी लाइन एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट जो है ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही होगा, निगेटिव एक्स एक्सिस से मेजर नहीं करेंगे। ये स्लोप ऑफ लाइन जो होगा वो tan थीटा होगा। अब आप बोलोगे कि tan थीटा को ही स्लोप क्यों कहा गया है, sin थीटा को क्यों नहीं कहा गया है, cos थीटा को क्यों नहीं कहा गया है? इसलिए नहीं कहा गया है क्योंकि अभी जस्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा था पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बेसिकली tan थीटा क्या होता है, दोनों पे डिपेंड करता है, x पे भी डिपेंड करता है, y पे भी डिपेंड करता है। tan थीटा जो होगा y बाय x होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख सकते हो, अगर मान लो कि tan थीटा अगर 45 लेते हैं तो tan थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो उस केस में y क्या होगा, x के इक्वल होगा। यानी अगर x 2 लेते हैं तो y 2 होगा, x अगर 4 लेते हैं तो y 4 होगा, x अगर 6 लेते हैं तो y 6 होगा। उस सब केसेस में थीटा क्या आएगा, 45 डिग्री आएगा, ठीक है। तो वही स्लोप ऑफ लाइन होगा। यानी tan स्पेसिफिकली इंक्लिनेशंस को डिनोट करता है, कितना इंक्लाइंड होगा ये लाइन, वो स्पेशली डिपेंड करेगा x और y के मैग्नीट्यूड पे। अगर मान लो y अगर इंक्रीज करोगे तो स्लोप ऑफ लाइन इंक्रीज करेगा, नहीं करेगा। अगर x को x फिक्स रखोगे और y को डिक्रीज करोगे तो स्लोप ऑफ लाइन डिक्रीज करेगा। यानी स्पेशली x और y के कोऑर्डिनेट पे स्लोप डिपेंड करता है, क्योंकि tan थीटा दोनों कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है, x पे भी और y पे भी। एक चीज ध्यान ये रखना है कि स्लोप जो होगा, अच्छा एक बात बताओ, मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, मेरे को बताओ, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, फाइंड द स्लोप
ऑफ ए लाइन। जैसे मान लो हमारे पास ये लाइन है, ठीक है ना, ये लाइन है और ये 30 डिग्री बना रहा है पॉजिटिव वाई एक्सिस से। कौन मुझे बताएगा इस लाइन का स्लोप क्या होगा? सौरभ, आयुष, क्या होना चाहिए इस लाइन का स्लोप? tan 60 डिग्री। ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री है तो ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा और इसी का tan ऑफ 60 डिग्री स्लोप होगा। इसका स्लोप जो है ना √3 के इक्वल होगा। एकदम यस दिव्यांश, आयुष सबका करेक्ट है, दिव्यांश, ठीक है। अच्छा मान लो इसका स्लोप क्या होगा? इसका अगर स्लोप फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करोगे? इस लाइन का मुझे स्लोप चाहिए, कैसे फाइंड आउट करोगे इस लाइन का स्लोप? इस लाइन का स्लोप अगर निकालना हो तो नेगेटिव ऑफ tan 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा और ऑब्वियसली ये 90 डिग्री है तो ये एंगल 60 डिग्री होगा। देखो बेसिकली मेरे को ये एंगल नहीं, मुझे ये एंगल चाहिए। ये एंगल क्या होगा? 150 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि किसी लाइन पे 180 डिग्री होता है तो 180 में 30 घटा दोगे तो 150 डिग्री हो जाएगा। यानी स्लोप क्या होगा? tan ऑफ 150 डिग्री। tan 150 को लिख ही सकते हैं 180 माइनस 30, तो tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, ठीक है ना। इसका स्लोप हो जाएगा -1/√3 के इक्वल होगा। ठीक है। जैसे मान लो इसका स्लोप निकालना है, जैसे मान लो ये जो है ना ये बेसिकली 60 डिग्री दिया गया, तो स्लोप क्या होगा इस लाइन का? ठीक है दिव्यांश, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस ऑफ tan 30 डिग्री होगा, यानी -1/√3 होगा। सही है एकदम, यस करेक्ट है, tan 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये 60 है तो ये भी 60 होगा और इसी का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये एंगल बना रहा है, तो उसी का tan क्या कहलाता है? स्लोप कहलाता है। तो एक और मैं ले लेता हूं, जैसे इसका स्लोप फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करोगे? ये आपको 60 डिग्री है, कौन मुझे बताएगा इसका स्लोप क्या होगा इस लाइन का? इस लाइन का स्लोप निकालना है। वाई एक्सिस के साथ ये लाइन 60 डिग्री एंगल बना रहा है। श्रेयांश बोल रहा है कि tan ऑफ 150 होगा। अच्छा ये 60 है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा और ये 90 डिग्री है तो ये ऑब्वियसली 30 डिग्री होगा, तो ये एंगल क्या होगा? 150 डिग्री हो जाएगा। तो एकदम सही है, tan ऑफ 150 डिग्री हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू अभी जस्ट हम फाइंड आउट किए हैं -1/√3 के इक्वल होगा। समझे? एक चीज ध्यान रखना है, स्लोप जो होता है tan थीटा होता है। बहुत लोग गलती क्या करते हैं, थीटा ही भूल जाता है। थीटा मैं क्या लिखा हूं? थीटा लिखा हूं द एंगल मेड बाय, थीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यानी मेजरमेंट आपको हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही करना है, ठीक है। उसी के tan को हम लोग स्लोप बोलेंगे। इसको रब करते हैं, ठीक है ना। और देखो कुछ सर्टेन पॉइंट है जो कि मैं नोट करके लिखवा रहा हूं। पहला होगा पॉइंट, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री
then slope of line does not exist. स्लोप ऑफ लाइन अनडिफाइंड बोल सकते हो, एग्जिस्ट नहीं मतलब अनडिफाइंड. स्लोप ऑफ लाइन इज अनडिफाइंड. क्यों होगा अनडिफाइंड? क्योंकि पैरेलल टू वाई एक्सिस, जैसे ये लाइन लोगे तो ये 90 डिग्री अगर एंगल बनाएगा तो स्लोप इसका अनडिफाइंड होगा. सो ध्यान रखना, थीटा 90 डिग्री पे जानते हो टैन अनडिफाइंड होता है, तो उस केस में स्लोप क्या होगा? अनडिफाइंड. लेकिन लाइन एग्जिस्ट करेगा. एक चीज ध्यान रखना है, लाइन एग्जिस्ट करेगा, स्लोप इस लाइन का क्या होगा? अनडिफाइंड होगा. लाइन होगा लेकिन स्लोप अनडिफाइंड होगा, स्लोप नहीं होगा. ठीक है. अगर थीटा अगर 0 डिग्री लेते हो देन स्लोप ऑफ लाइन इज 0. नहीं हो जाएगा, tan 0 0 हो जाएगा. तो देन लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. यहां पे क्या होगा? लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा. लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस. यानी कोई भी लाइन अगर पैरेलल है वाई एक्सिस के तो स्लोप अनडिफाइंड होगा. ठीक है ना सिस्टी? और कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसके इसमें स्लोप क्या होगा? 0 होगा. जैसे ये हो गया, ये लाइन सबका स्लोप क्या होगा? 0 होगा. ये लाइन क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये एंगल कुछ बन ही नहीं रहा है. ठीक है ना? ये सब लाइन का स्लोप क्या होगा? 0 होगा. तो ये हो गया स्पेसिफिक केस. थीटा 90 होगा तो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, स्लोप अनडिफाइंड होगा लेकिन लाइन एग्जिस्ट करेगा. अगर थीटा 0 है तो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, उस केस में स्लोप क्या होगा? 0 होगा. देखो तीसरा केस, इफ थीटा अगर 0 से 90 डिग्री के बीच में है देन m जो होगा tan थीटा, ये ऑलवेज क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा. मतलब इस तरह का अगर लाइन है तो स्लोप ऑलवेज पॉजिटिव होगा, इस टाइप से. ठीक है ना? इस टाइप से. मतलब आप बोल सकते हो कि स्लोप जो है ना, यहां पे 0 होगा स्लोप. अगर रोटेट करोगे पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव. और यहां पे आते आते क्या होगा? अनडिफाइंड हो जाएगा. यानी रोटेट करो 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री के बीच में कहीं पे भी आप लेते हो एंगल, ये एंगल थीटा जो ले रहे हो 0 से 90 के बीच में लोगे तो स्लोप ऑलवेज पॉजिटिव आएगा. लेकिन अगर यही थीटा 90 से अगर 180 के बीच में देन स्लोप क्या होगा? इस केस में निगेटिव आएगा. इस केस में स्लोप ऑलवेज निगेटिव आएगा. लाइन आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, जैसे इस तरह से आपको लाइन दिखेगा, क्योंकि ये जो थीटा आएगा, थीटा ये 90 से ग्रेटर दिख रहा है. इस केस में स्लोप ऑलवेज निगेटिव आएगा आपको. ठीक है ना? इस केस में स्लोप आपको निगेटिव आएगा. मतलब 90 से जब इधर रोटेट करोगे तो स्लोप निगेटिव आएगा. निगेटिव और फिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस करोगे तो स्लोप 0 आ जाएगा. तो 90 से 180 के बीच में अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से रोटेशन अगर करते हो तो स्लोप उस केस में निगेटिव आएगा. समझे सभी लोग? स्लोप का एक और मेथड है फाइंड आउट करने का. चलो इसका पिक लेता हूं और वो दूसरा मेथड बताता हूं. पॉइंट के फॉर्म में भी डिफाइन किया जाता है स्लोप को. थर्ड पॉइंट के सेकंड एग्जांपल में लाइन कहीं पे भी ड्रॉ करो. देखो ये एंगल जो है ना 90 से कम ही है. जैसे कहीं पे भी प्लॉट करोगे ना, जैसे ये पॉइंट कहीं पे भी लाइन प्लॉट करोगे तो जैसे ये थीटा जो है ना एक्चुअली वाई एक्सिस को नहीं देखते हैं. ठीक है सृष्टि? एक्स एक्सिस से देखते हैं कि लाइन 90 से कम बना रहा है कि नहीं. फोर्थ पॉइंट बोल रहा हूं कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये एंगल 90 से ज्यादा दिख रहा है. और 90 से 180 में tan क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है सौरभ. तो स्लोप उस केस में ऑलवेज निगेटिव आएगा आपको. तो ये लाइन हमेशा पॉजिटिव वाई एक्सिस से अगर आप लेफ्ट टिल्ट करते हो तो स्लोप निगेटिव आ जाएगा. अगर राइट टिल्ट करते हो, जैसे देखो
यहां पे स्लोप जीरो होगा, ये स्लोप जीरो होगा। अगर इस तरह से रोटेट करोगे स्लोप पॉजिटिव 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 रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस अनडिफाइंड। फिर अगर इधर रोटेट करते हो तो स्लोप निगेटिव 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 निगेटिव। ये कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो आप, ठीक है। स्लोप निगेटिव 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 निगेटिव, फिर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस सब केसेस में थीटा जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये निगेटिव 90 से ज्यादा दिख रहा है। अब देख रहे हो ये ड्रॉ मैं इधर भी कर सकता हूं, इधर भी कर सकता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये एंगल 90 से बड़ा दिख रहा है, इसलिए स्लोप जो है ना निगेटिव आएगा, क्योंकि tan सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, ठीक है ना। अब देखो उसके बाद स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ठीक है ना, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मुझे इस लाइन का स्लोप चाहिए जो 2 पॉइंट से पास कर रहा है। मान लेता हूं x1 कामा y1 और ये पास कर रहा है x2 कामा y2 से। तो स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू px1 कामा y1 एंड qx2 कामा y2 m इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्योंकि ये रेशियो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। ये जो है ना स्लोप ऑफ लाइन कहलाएगा। अगर मतलब किसी लाइन पे अगर 2 पॉइंट दिया गया हो तो उससे भी आप स्लोप निकाल सकते हो। अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर एंगल पता हो तो tan थीटा ही स्लोप कहलाता है, लेकिन उस लाइन पे अगर 2 पॉइंट हो तो भी आप स्लोप निकाल सकते हो। कैसे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस y1, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। y2 में से अगर y1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो नीचे क्या करना है, x2 में से x1 सब्ट्रैक्ट करना है। या नहीं तो अगर y1 में से y2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो डिनोमिनेटर में भी आपको x1 में से x2 सब्ट्रैक्ट करना है। ऊपर नीचे माइनस माइनस कॉमन ले लिया, कट के ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब बोलोगे कि आप कैसे लिख रहे हो, इसका आप प्रूफ देख सकते हो, आप बहुत सिंपल सा प्रूफ होगा। अभी मैं जस्ट डिफाइन किया कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है ये थीटा एंगल बना रहा है, उसी का जो ना tan को हम लोग स्लोप बोलते हैं। m ही क्या करता है, tan थीटा कहलाता है। अब आप देखो, गौर करो, एक लाइन ड्रॉ करो P से पास करता हुआ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और एक दूसरा लाइन ड्रॉ करो जो Q से पास कर रहा है और पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा, ये लेंथ अगर फाइंड आउट करना हो तो ये लेंथ कितना होगा। ये टोटल लेंथ जो है ना x2 है और ये लेंथ x1 है, ये लिख सकता हूं x2 माइनस x1 होगा, ठीक है। ये लेंथ आपका y2 है और ये y1 है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये लेंथ आपका हो जाएगा y2 माइनस y1, ठीक है। अगर ये x एक्सिस के ये लाइन पैरेलल है तो अगर ये थीटा एंगल है तो ये भी क्या होगा, ये भी थीटा होगा, नहीं होगा। अब देखो इस ट्राइंगल में जैसे मान लो इसको PQ और इसको मैं R मान लूं, तो इन ट्राइंगल PQR में ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो बताओ इस राइट एंगल ट्राइंगल में tan थीटा क्या होगा, tan थीटा नहीं हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। समझे इसका प्रूफ। यानी लाइन पे अगर 2 पॉइंट दिया गया हो तो भी स्लोप निकाल सकते हो, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर एंगल थीटा दिया गया हो तो भी आप स्लोप निकाल सकते हो। अगर मान लो इसमें कुछ स्पेशल केस होगा, वो स्पेशल केस मैं लिख देता हूं यहां पे। इफ अगर x1 इक्वल टू x2 तो स्लोप क्या होगा, बता सकता है कोई। अगर मान लो ऐसा दो कोऑर्डिनेट P और Q, तो ऐसा 2 पॉइंट लें जिसका x कोऑर्डिनेट अगर इक्वल हो तो स्लोप क्या होगा, सृष्टि एकदम अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि ये अनडिफाइंड हो जाएगा। x1 x2 के इक्वल हो गया तो ये रेशियो ही अनडिफाइंड हो जाएगा।
यानी उस केस में थीटा जो है ना 90 डिग्री आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? थीटा 90, tan अनडिफाइंड कहाँ पे होता है? 90 डिग्री पे। दूसरा, अगर मान लो कि y1 अगर y2 के इक्वल, तो स्लोप क्या हो जाएगा उस केस में? y1 अगर y2 के 0 है तो ये रेशियो 0 हो जाएगा, स्लोप 0 हो जाएगा, यानी इस केस में थीटा जो है ना 0 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। बाकी अगर x1 x2 के इक्वल नहीं है तो स्लोप ऑलवेज डिफाइंड होगा, ध्यान रखना। अगर किसी दो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, तो स्लोप जो है लाइन का ऑलवेज डिफाइंड होगा। जैसे मैं दे दूं कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, फाइंड द स्लोप ऑफ a passing through 2 points whose coordinates are passing through 2 points, ठीक है, whose coordinates are मान लो, जैसे मान लो 3,4 एंड -1,5, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट में हो गया। 3,5 एंड 3,10, जैसे 1,-2 एंड 3,-7। कैसे फाइंड आउट करेंगे? बोल रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स आर 3,4 एंड -1,5, 3,5 एंड 3,10। इस सब केसेस में मुझे फाइंड आउट करना है कि लाइन का स्लोप क्या होगा। फर्स्ट में देखो स्लोप क्या होगा? डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट। मान लो 4 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं अपॉन 3 में से -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो -1/3 + 1 यानी -1/4 हो जाएगा। स्लोप ऑफ लाइन -1/4 होगा। यस का आ रहा है -5/2, कैसे? सृष्टि का भी -5/2। 4 डिफरेंस ऑफ y, डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 4 - 5 और x कोऑर्डिनेट डिफरेंस है 3 - -1, ये +1। ऐसे फाइंड आउट कर रहे हो तुम लोग। सेकंड में क्या होगा? स्लोप ऑफ लाइन, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट 5 - 10 अपॉन 3 - 3, ये अनडिफाइंड होगा क्योंकि डिनोमिनेटर 0 आ रहा है। थर्ड में क्या होगा? स्लोप डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट -2 और ये -7 अपॉन 1 - 3, ये -2 +7 अपॉन हो जाएगा -2, ये 5/-2, ठीक है, तो -5/2 हो जाएगा। तो थर्ड का एकदम सही है सृष्टि, थर्ड का -5/2 होगा, सेकंड का अनडिफाइंड होगा और फर्स्ट का आपको -1/4 होगा। एकदम सृष्टि सही है। तो मुझे लगता है स्लोप सबको पता चल गया है। जैसे मान लो कि फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन whose inclination with पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज, मान लो फर्स्ट पॉइंट में 45 डिग्री दे रहा, सेकेंड में 60 डिग्री, थर्ड में 90 डिग्री और फोर्थ में 120 डिग्री। तो बोल रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन whose inclination with the positive axis 45 डिग्री, 60, 90, 120। निकाल लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सो फर्स्ट केस में स्लोप tan ऑफ 45 डिग्री, ठीक है ना, ये 1 हो जाएगा। सेकेंड केस में क्या होगा? tan ऑफ 60 डिग्री,
ये √3 के इक्वल हो जाएगा। थर्ड केस में स्लोप क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि tan ऑफ 90 डिग्री अनडिफाइंड होता है। फोर्थ केस में स्लोप क्या होगा, tan ऑफ 120 डिग्री। इसका वैल्यू निकालोगे तो देखना -√3 के इक्वल आएगा, tan ऑफ 120 डिग्री। ठीक है ना, तो बढ़ते आगे और बनाओगे इस टाइप का स्लोप आप निकाल सकते थे। ये प्योरली डेफिनेशन हो गया, इसका एप्लीकेशन पार्ट पे हम लोग आते हैं। इसको ठीक है ना, रब करते हैं। उसका देखो Quality of 3 points. तीन पॉइंट कोलिनियर होने के लिए कंडीशन क्या होगा? अगर मान लो 3 पॉइंट दिया गया है x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2, ठीक है, x2 कामा y2, और थर्ड पॉइंट है x3 कामा y3। सो 3 पॉइंट्स A, B and C आर कोलिनियर। अगर ये कोलिनियर है, इफ पहला क्या होगा कि स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी और स्लोप ऑफ सी है। ए बी लाइन, बी सी सेगमेंट और ए सी सेगमेंट का स्लोप क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर ये तीनों इक्वल है तो स्लोप ऑफ लाइन इक्वल होगा। तो ए बी लाइन का सेगमेंट का स्लोप क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बीसी लाइन का स्लोप का सेगमेंट क्या होगा, y3 माइनस y2 अपॉन हो जाएगा x3 माइनस x2। और सी लाइन के सेगमेंट का स्लोप हो जाएगा y3 माइनस y1 अपॉन x3 माइनस x1। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो तीनों पॉइंट क्या होगा, कोलिनियर होगा। और कंडीशन क्या हो सकता है, अगर ये तीनों कोलिनियर है तो ए बी अब प्लस बी सी अब प्लस, ठीक है, ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल होगा, एसी के इक्वल होगा। यानी डिस्टेंस फॉर्मूला को होल्ड करेगा। ठीक है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लोगे एबी का लेंथ, बीसी का लेंथ, एसी का लेंथ, और एबी और बीसी को ऐड करेंगे, यानी किसी दो लेंथ को ऐड करेंगे तो थर्ड के इक्वल आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो 3 पॉइंट क्या होगा, कोलिनियर होगा। तीसरा ये हो सकता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होना चाहिए, 0। अगर किसी 3 पॉइंट्स का अगर एरिया 0 आ जाता है तो कंफर्म है कि उस वर्टाइसेस से ट्रायंगल नहीं बनना होगा। ठीक है ना, कोलिनियर ही होगा। और ये क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ ऑफ डिटरमिनेंट्स फॉर्म में लिखवा रहा हूं, x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। हाफ तो 0 होगा नहीं, तो हाफ को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये अगर वैल्यू 0 है तो 3 पॉइंट क्या होगा, कोलिनियर हो जाएगा। और क्या कंडीशन हो सकता है, कौन मुझे बताएगा, सृष्टि? और भी कोई कंडीशन हो सकता है क्या जिससे कि 3 पॉइंट कोलिनियर हो जाए? tan थीटा 0, नहीं 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 नहीं, कोई जोड़ी नहीं है, कोई जोड़ी नहीं है। स्लोप तीनों लाइन का इक्वल होना चाहिए। वो इक्वल कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, tan 30 हो सकता है। अगर मान लो ए बी लाइन अगर 30 बना रहा हो तो बीसी भी 30 बनाना चाहिए, एसी भी 30 बनाना चाहिए। कोई जोड़ी नहीं है कि tan थीटा 0 होना चाहिए। सेक्शन फॉर्मूला होल्ड करना चाहिए। 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है तो बी जो है एसी को सर्टेन रेशियो में क्या कर रहा होगा, डिवाइड कर रहा होगा। सो सेक्शन फॉर्मूला होल्ड करेगा। सो पॉइंट बी डिवाइड्स AC in certain ratio।
क्योंकि हम लोग सेक्शन फॉर्मूला जो अप्लाई करते हैं चाहे एक्सटर्नल या इंटरनल, वो हम लोग जब 3 पॉइंट कोलिनियर होता है तो ही हम लोग अप्लाई करते हैं। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं हो तो सेक्शन फॉर्मूला हम लोग नहीं अप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो इस पे कोई, तो ये 4 पॉइंट है, इन टर्म्स ऑफ स्लोप, इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। इस चारों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम लोग बोलेंगे कि 3 पॉइंट क्या होगा, कोलिनियर होगा। ठीक है ना। अब आप पे डिपेंड करता है कौन सा आपको इजी लगता है। चलो मैं इस पे कुछ क्वेश्चंस लेता हूं। जैसे बताओ, सो दैट द पॉइंट 1, 1, 2, 3 and 3, 5 are collinear. So that the points 1, 1, 2, 3 and 3, 5 are collinear. अच्छा, एक बात तो आप लोगों को पता होगा कि ऑफलाइन क्लासेस जो है ना ओपन हो रहा है 4th से। तो जो लोग आप ऑनलाइन में नहीं ज्वाइन करना चाहते हो तो वो आप ऑफलाइन में भी आकर के ज्वाइन कर सकते हो। तो ऑफिस में आकर के एक बार मिल लेना 4th से पहले ही या 4th के बाद, 4th से पहले ही, जिससे कि आपको टाइम टेबल पता चल जाए। हाँ, जहां तक ऑनलाइन की बात है तो ऑनलाइन कंटिन्यू रहेगा। तो जिसको ऑनलाइन में पढ़ना ऑनलाइन में पढ़ सकते हो, जिसको ऑफलाइन में पढ़ना हो आकर के ऑफलाइन में पढ़ सकते हो। ऑफलाइन में जो है ना जनरली आपको 1 ईयर कोर्स जो है ना आपका जो 11th 12th है थ्रू आउट 1 ईयर में कंप्लीट करवाया जाएगा। जो यहाँ पे पढ़ाया गया है वो फिर से आपको रिपीट होगा, स्टार्टिंग से पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना, सर बता दिए होंगे आपको, एक्सप्लेन कर दिए होंगे। जैसे सो दैट द पॉइंट्स 1, 1, 2, 3 एंड 3, 5 आर कोलिनियर। इसको कैसे प्रूफ करोगे कि ये 3 पॉइंट कोलिनियर होगा? तो मान लोगे लेट्स ए को 1, 1, बी को मान लेता हूं, नोमेनक्लेचर कर देता हूं 2, 3 और सी को मान लो 3, 5। या तो एरिया चेक कर लो, या नहीं तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला से चेक कर लो, या स्लोप से चेक कर लो। स्लोप से ही मैं बता देता हूं क्योंकि स्लोप अभी जस्ट पर है। तो ए बी लाइन का सेगमेंट स्लोप क्या होगा? ये हो जाएगा 3 - 1 अपॉन 2 - 1, ये 2 हो जाएगा। उसी तरह से बीसी लाइन का सेगमेंट का स्लोप निकालेंगे तो क्या होगा? 5 - 3 अपॉन डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, ये होगा ना। उसी तरह से सीए लाइन का स्लोप क्या होगा? 5 - 1 अपॉन और 3 - 1, ये 4/2। यानी आज दिख रहा है कि तीनों का स्लोप क्या है? इक्वल है। तो स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बीसी और स्लोप ऑफ सीएल लाइन सेगमेंट इक्वल है। वो देख रहे हो, ये 2 पे इक्वल आ रहा है। ये कोई जोड़ी नहीं है कि 0 होना चाहिए, ये तीनों बस इक्वल होना चाहिए। इससे कंफर्म हो गया कि पॉइंट्स ए बी एंड सी क्या होगा? कोलिनियर होगा। हाँ, इसका रिवर्स भी आप बोल सकते हो कि अगर कोई भी दो स्लोप अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो तीनों पॉइंट क्या होगा? कोलिनियर नहीं होगा। ठीक है ना। तो देखो इस पे कुछ और क्वेश्चंस। अच्छा बताओ इसका आंसर क्या होगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ के, find the values of k for which the point k plus 1 comma 2 minus k, 1 minus k comma minus k and 2 plus k comma 3 minus k, ठीक है, आर कोलिनियर। Find the values of k for which the point k plus 1 comma 2 minus k, 1 minus k comma minus k and 2 plus k comma 3 minus k are collinear। क्या होना चाहिए इसका आंसर? कौन बताएगा मुझे? चलो मैं इसको रब करता हूँ, टिक ले लेता हूँ इसका।
कैसे फाइंड आउट करोगे इसको? या तो स्लोप पे इक्वेट करके निकाल लेंगे। तो मान लो ये 3 पॉइंट है, k प्लस 1 कॉमा 2 माइनस के। बी का कोऑर्डिनेट है 1 माइनस के कॉमा माइनस के, और सी का कोऑर्डिनेट है 2 प्लस के कॉमा 3 माइनस के। ठीक है ना? तो ए बी का स्लोप बीसी के स्लोप के इक्वल कर लो, यानी तो आप एरिया जीरो कर दो। जैसे भी बनाना है बनाओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी को जीरो कर दो। अगर आपको डिटर्मिनेंट इजी लगता है तो उसे भी बना लो। x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। ये क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अगर ये जीरो हो गया तो तीनों पॉइंट क्या होगा? कोलिनियर हो जाएगा। तो इसको डायरेक्टली एक्सपैंड कर देंगे हम लोग। तो k प्लस 1 इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के, और ये माइनस ऑफ 3 माइनस के हो जाएगा, और माइनस 2 माइनस के इंटू, ठीक है ना, ये 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस के इंटू 1, और माइनस हो जाएगा तो माइनस ऑफ 2 प्लस के इंटू हो जाएगा माइनस के, ठीक है ना, प्लस हो जाएगा 1 इंटू, ठीक है। इस दो को, इस कॉलम को डिलीट करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस के इंटू 3 माइनस के, और माइनस हो जाएगा 1 माइनस के, सॉरी इसको डिलीट किया तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 माइनस के इंटू के, ठीक है। ये जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो बताओ ये क्या होगा? के प्लस 1 इंटू माइनस के और माइनस 3, और ये माइनस माइनस प्लस के हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस के इंटू ये 1 माइनस के, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2k प्लस के स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 माइनस हो जाएगा k, और ये माइनस 3k, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा k स्क्वायर, और k से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये k माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0। लंबा हो गया, स्लोप से कर लेते तो इजी होता। ये हो जाएगा माइनस 3 इंटू के प्लस 1, और माइनस हो जाएगा 2 माइनस के, और ये हो जाएगा के स्क्वायर, और 2k माइनस के तो प्लस के, और प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको रब कर देता हूं, ठीक है ना। देखो इसको प्लस माइनस के स्क्वायर से प्लस के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और माइनस 4 माइनस के से प्लस के भी कट जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूं माइनस 3k, और ये 3, ठीक है ना, ये 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो बताओ इसको माइनस 3k और माइनस 3 हो जाएगा, और माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2, और माइनस k से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस k क्यूब, और ये माइनस k स्क्वायर और माइनस k हो जाएगा, ठीक है, माइनस 3k प्लस 3 इक्वल टू 0। तो माइनस 3k और माइनस 3k, तो माइनस 6k, माइनस 3 से प्लस 3 नहीं कट जाएगा, और माइनस 3k और माइनस 3k, ये क्या हो जाएगा? माइनस 6k, और ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहां लिख सकता हूं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा k क्यूब, और 2k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस k स्क्वायर होगा, 2k और माइनस k तो प्लस k, तो ये माइनस k हो जाएगा, और ये प्लस 2 जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा k क्यूब और माइनस k स्क्वायर और माइनस 7k माइनस 2 इक्वल टू 0। कहां गलती किया हूं? 2 माइनस के, ओ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2k प्लस के स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस के प्लस 1। पता नहीं कहां गलती किया हूं। के स्क्वायर अगर कॉमन लोगे तो के माइनस 1, ये फैक्टराइज हो ही नहीं रहा है, तो माइनस 3k माइनस 3k माइनस 6k हो जाएगा, माइनस 3 से प्लस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से जस्ट मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 2, ये माइनस 2, ठीक है ना। 2 बेसिकली ये 2 प्रॉब्लम कर रहा है फैक्टराइज होने में,
तो कहीं ना कहीं मिस्टेक किया हूं मैं, k+1 मैं सही से लिखा हूं कि नहीं क्वेश्चन? k+1 2 minus k, 1 minus k comma minus k and 2 plus k comma 3 minus k, सही लिखा हूं? तो देखोगे कहीं ना कहीं मैं गलती किया हूं, ठीक है ना? तो ये माइनस के हो जाएगा और ये माइनस ऑफ 3 माइनस के, तो -3 माइनस माइनस प्लस के, ये -3 हो जाएगा k+1, तो -3 माइनस 3 -2 माइनस के, इसको डिलीट करेंगे तो 1 माइनस के और इसको डिलीट करेंगे, ओहो यहाँ गलती किया हूं, यहाँ गलती होगा, इसको डिलीट करोगे तो 2 प्लस के 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो यहाँ गलती है, तो ये -2 हो जाएगा, ठीक है ना? ये -2 माइनस के हो जाएगा, बाकी अगला स्टेप पूरा गलत है, ठीक है ना? तो ये -3 हो जाएगा इंटू k+1 और फिर -2 माइनस के इंटू हो जाएगा -2k, ठीक है, -1 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा, ये k² से k² कट जाएगा, तो ये -3k, ठीक है ना, और +3 = 0, ये -3k और ये -3 हो जाएगा और 2, बताओ माइनस अगर कॉमन ले लें इसमें से तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2k+1 -3k और +3 = 0, बताओ -3k -3k लिख सकता हूँ, -6k हो जाएगा और -3 से +3 कैंसिल हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4k + 2 और k से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4k और -k हो जाएगा, ठीक है? -3k तो मैं ऐड अप कर ही चुका हूं, यहां से आप अगर देखोगे तो -6k -4k से +4k कट जाएगा, -6k -k तो -7k + 2, सही है? अब कैलकुलेशंस यहां से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 -k और 1 -k, तो ये -2k -1 माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 4k और +2 हो जाएगा और -2k², बार बार कैलकुलेशन गलती हो रहा है, माइनस ये 6k हो जाएगा और +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4k + 2 होगा और -k से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2k² -k हो जाएगा, ठीक है? ये ऐड अप हो ही चुका है, ये हो जाएगा -2k² और 4k और -7k, तो -3k और +2 = 0, माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो 2k² + 3k -2 = 0, ठीक है ना? फैक्टराइज कर लोगे, यहां से k का वैल्यू निकाल लोगे, मतलब ओवरऑल प्रोसेस समझ में आया कैसे बनाना है? वैसे आंसर 1 लिखा हुआ है इसमें, k = 1 लिखा हुआ है, तो देखना यहां से फाइंड आउट करना। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, if the points a, 0, 0, b and 1, 1, ठीक है, are collinear, then find the value of 1/a + 1/b, ठीक है? इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, सबसे बेटर होगा स्लोप के टर्म में निकाल लो, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसका k का वैल्यू करना, लिखा हुआ है 1 के इक्वल, हो सकता है कैलकुलेशन कहीं कहीं हम गलती किए हो, जैसे बोल रहा है कि if the points a, 0, 0, b and 1, 1 are collinear, then find the value of 1/a + 1/b, तो सबसे बेटर होगा कि स्लोप के टर्म में निकाल लो। मान लो a पॉइंट को मैं मान लेता हूं a, 0, b पॉइंट को मैं मान लेता हूं 0, b और c पॉइंट को मैं मान लेता हूं 1, 1, तो AB लाइन का स्लोप को क्या करेंगे, BC लाइन के सेगमेंट को इक्वल कर देंगे अगर ये कोलिनियर है तो, ठीक है ना? स्लोप के टर्म में लिख लो, तो बताओ AB लाइन का स्लोप क्या होगा? AB लाइन का स्लोप हो जाएगा आपका, यहां से AB लाइन का स्लोप होगा B - 0 अपॉन 0 - a और BC लाइन का स्लोप हो जाएगा B - 1 अपॉन 0 - 1, ठीक है ना? B में से 1 को घटाएं, 0 में से 1 को,
ठीक है ना, तो यहां से माइनस जो हो जाएगा ए माइनस बी बाई ए इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी हो जाएगा, तो माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस ए बी। ठीक है ना, इसको राइट साइड ए बी इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी, तो ए बी से अगर डिवाइड कर दें वन इक्वल टू लिख सकता हूँ ए प्लस बी बाई ए बी। ठीक है ना, तो ये a अपॉन ए बी और प्लस लिख सकता है b अपॉन ए बी, दो पार्ट में स्प्लिट कर देंगे, यहां से a से a कट जाएगा तो 1/b प्लस 1/a, ये क्या आएगा 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, जिसका वैल्यू जो होगा 1 के इक्वल होगा। तो बनाओगे, ठीक है, कोलिनिटी पे ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस दिखेगा आपको, जैसे इसको बताओ करना है कि प्रूफ दैट या सो दैट b comma c plus a c comma a plus b and a comma b plus c are collinear। मुझे प्रूफ करना है कि ये पॉइंट कोलिनियर होगा। तो आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मुझे लगता है कोई किसी ने डॉट पूछा था कोलिनियर से, तो बनाओगे कोलिनियर का मैं स्किप कर दिया था जिसने डॉट पूछा था, अब उसको बनाओगे, अगर नहीं बनता तो फिर से मेरे को रिमाइंड करोगे। ठीक है ना, रब करें इसको। ओके बन जाएगा कि बनाओ इसको, b कॉमा सी प्लस ए, सी कॉमा ए प्लस बी एंड ए कॉमा बी प्लस सी, ये प्रूफ करना है कि कोलिनियर है। तो ए बी लाइन सेगमेंट, बी सी लाइन सेगमेंट और ए सी लाइन सेगमेंट का स्लोप क्या दिखा देना है, इक्वल दिखा देना है, तो प्रूफ हो जाएगा ये तीनों पॉइंट क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। यानी तो एरिया दिखा दो कि 0 होगा, या डिस्टेंस फॉर्मूला से दिखा दो कि ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल हो रहा है, तो लाइन कोलिनियर हो जाएगा। बनाए कि भरे आगे कि बना लू इसको, टाइप करो आप क्या करना है। बन जाएगा ना, ओके चलो। अब देखो एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, अगर दो लाइन के बीच का अगर एंगल फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करोगे। जैसे मान लेता हूं, देखो हमारे पास दो लाइंस है, लेट्स से ये लाइन से एक और दूसरा लाइन हमारे पास ये है। मान लेता हूं इसका स्लोप m1 और इस लाइन का स्लोप m2 है, यानी मान लेता हूं कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये एंगल θ1 बना रहा है और ये θ2 बना रहा है, तो स्लोप के डेफिनेशन से m1 ही tan θ1 होगा और m2 ही tan θ2 होगा। ठीक है, इस दोनों लाइन के बीच का एंगल चाहिए मुझे, ये वैल्यू चाहिए, ये एंगल बिटवीन टू लाइंस होगा। एक चीज ध्यान रखना, जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा ना तो दो तरह का एंगल बनेगा, एक तो एक्यूट एंगल बनेगा जो लिखाया और एक एंगल ऑब्ट्यूज बनेगा। एंगल कितना होगा, पाई माइनस हो जाएगा। तो जब भी आप एंगल बिटवीन टू लाइंस बोलेगा तो एक्यूट एंगल ही निकालोगे। दूसरा एंगल अंडरस्टूड है कि एक्यूट में पाई में से एक्यूट को घटा दोगे तो ऑब्ट्यूज आ जाएगा। तो जब आपने एक्यूट कमेंट कर दिया तो ऑटोमेटिकली ऑब्ट्यूज एंगल निकल ही जाएगा पाई माइनस थीटा। तो जब भी आपको बोलता है कि एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालो तो दैट मींस एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालेंगे। बात समझे,
दो लाइन के बीच का दो तरह का एंगल बनेगा, एक एक्यूट एंगल बनेगा और एक ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। तो जब भी एंगल बिटवीन टू लाइंस होगा, या मैं लिख देता हूं एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस इज एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस बाय थीटा मान लो, ठीक है ना। ये थीटा मुझे फाइंड आउट करना है, जबकि दो लाइन का स्लोप दिया गया हो तो कैसे फाइंड आउट करोगे? तो देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग, डायरेक्टली मैं प्रूफ करता हूं, ठीक है ना, रिजल्ट को। एक चीज आप जानते होगा, अगर ये थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा होगा। कोई बता सकता है इस थीटा और थीटा 1 थीटा 2 में क्या रिलेशन होगा? दिव्यांश क्या लगता है इसका रिलेशन क्या होना चाहिए? थीटा 1 और थीटा 2 में क्या रिलेशन होगा? ये आप लोअर क्लास में पढ़े होंगे, किसी भी ट्राइंगल में सम ऑफ इंटरनल एंगल क्या होता है? अपोजिट एक्सटर्नल एंगल के इक्वल होता है। यस, एकदम सही है श्रेयांश। यानी थीटा 2 प्लस थीटा जो होगा थीटा 1 के इक्वल होगा। यहां से थीटा निकालोगे तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 हो जाएगा, और दोनों तरफ tan ले लेंगे तो tan थीटा इक्वल टू tan ऑफ थीटा माइनस थीटा 2, ठीक है ना। और tan a माइनस b का फॉर्मूला से लिख सकते हो tan थीटा 1 और माइनस tan थीटा 2, और अपॉन हो जाएगा 1 प्लस tan ऑफ थीटा 1 इंटू tan ऑफ थीटा 2, और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे tan थीटा 1 m1 है और ये m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, यानी tan थीटा जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। और क्योंकि थीटा एक्यूट ले रहे हैं तो क्या करोगे, दोनों साइड मॉड ले लोगे, समझे? हाँ दिव्यांश, ट्राइंगल वाला प्रॉपर्टीज, सम ऑफ इंटरनल एंगल जो होता है एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। थीटा प्लस थीटा 2 जो है थीटा 1 के इक्वल होगा। और मॉड मैं इसलिए लिया हूं क्योंकि थीटा एक्यूट ले रहा हूं, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस जब भी आपको निकालने के लिए बोले तो वो एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालेंगे, इसलिए मैं मॉड ले लिया हूं। इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा m1 माइनस m2 लिखो या m2 माइनस m1, ठीक है। तो वह थीटा जो होगा एंगल बिटवीन टू लाइंस होगा, एंगल बिटवीन टू लाइंस whose slopes are m1 and m2। ये फॉर्मूला काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, जो 11th में भी हम लोग 12th में भी यूज करेंगे। अगर यही नोट करके मैं लिखा देता हूं आपको, अगर ये m1 m2 का वैल्यू अगर -1 आता है, यानी स्लोप ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स of two lines is -1, then two lines are perpendicular to each other। बात समझ में आया? m1 m2 -1 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप m1 m2 अगर -1 करते हो तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, यानी ये रेशियो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो tan थीटा अनडिफाइंड का मतलब क्या? थीटा आपको 90 डिग्री आएगा, यानी m1 यानी दो लाइन का स्लोप अगर कभी भी -1 है तो समझो दो लाइन आपस में क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। लेकिन अगर स्लोप अगर इक्वल है, इफ m1 इक्वल टू m2, that is slope of two lines are equal, then two lines are parallel। ठीक है, दो लाइन आपस में क्या होगा? पैरेलल होगा। इस तरह से दो लाइन पैरेलल हो सकता है या कॉन्साइडेंट भी हो सकता है, मतलब कॉन्साइड कर जाएगा। तो स्लोप ऑब्वियसली थीटा अगर 0 हो गया, m1 m2 के इक्वल हो गया, तो यहां से देख सकते हो कि tan थीटा 0 हो जाएगा, तो थीटा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये लाइन और ये लाइन क्या होगा? थीटा 0 हो गया तो ये कॉन्साइड कर जाएगा, यानी दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएगा, या बोल सकते हो कोलिनियर हो जाएगा। कोलिनियर बोलो या पैरेलल बोलो, उस केस में क्या होगा? स्लोप इक्वल आएगा दोनों लाइन का, ठीक है ना। इस केस में आपको इस तरह से स्लोप आएगा, यानी m1 जो है m2 के इक्वल आ जाएगा, तो लाइन आपस में पैरेलल हो जाएगा, ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगा। और अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, अगर मान लो m1 और ये m2 है इसका स्लोप, अगर ये दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली स्लोप का प्रोडक्ट क्या आएगा?
-1 आएगा। रिवर्स में भी बोल सकते हो, अगर दो लाइन तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, या दो लाइंस का स्लोप का प्रोडक्ट -1 है तो दो आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसमें किसी को डाउट हो तो टाइप कर सकते हो। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस मैं ले लेता हूं। जैसे देखो क्वेश्चन इस टाइप से दे सकता है कि इफ स्लोप ऑफ वन लाइन इज 1/2, then find the slope of another line if angle between two lines is 45 डिग्री। क्या होना चाहिए? अगर दो लाइन का स्लोप, अगर एक लाइन का स्लोप दिया गया है 1/2 के इक्वल है, तो बोले दूसरे लाइन का स्लोप निकालो, जबकि दिया गया है कि एंगल बिटवीन टू लाइन जो है 45 डिग्री के इक्वल है। ये काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे फाइंड आउट करोगे? एकदम सही है सृष्टि। हाँ, ये कैसे फाइंड आउट करोगे? तो इसमें आप बोल सकते हो कि एक लाइन का स्लोप, मान लेते हैं m1 का वैल्यू m2 और m2 मुझे निकालना है, और थीटा दिया गया 45 डिग्री। तो बताओ, अभी जस्ट फॉर्मूला जानते हैं, tan थीटा इक्वल टू होता है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉड वैल्यू होता है। तो बताओ, इसमें पुट कर देंगे थीटा 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू m2 या m1, ये m2 निकालना है और ये हाफ दिया गया है, तो 1 प्लस और 1/2 इंटू m2 हो जाएगा, ठीक है ना, इसका मॉड वैल्यू। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। इसमें अगर एलसीएम ले लेंगे तो 2m2 माइनस 1 अपॉन और ये 2 प्लस m2 हो जाएगा, ठीक है ना, इसका मॉड वैल्यू। समझे? एलसीएम ले लिया और 2 से डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट कर दिया। तो अगर मॉड हटाते हो तो 2m2 माइनस 1 अपॉन और 2 प्लस m2, ये इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस 1, ठीक है ना। यस, जब भी आप मॉड हटाओगे तो प्लस माइनस आएगा। अगर देखना हो तो मेरा जो है ना बेसिक का लेक्चर देखो यूट्यूब पे, मॉडुलस में डिटेल में बताया हूं। तो बताओ, प्लस वैल्यू लेके सॉल्व करेंगे तो 2m2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m2 अगर 1 के इक्वल लेता है तो बताओ क्या आएगा, 2m2 माइनस 1 इक्वल टू 2 प्लस m2 हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे तो m2 इक्वल टू हो जाएगा 3। एक तो ये आएगा, और दूसरा ये हो सकता है कि 2m2 माइनस 1 बाय 2 प्लस m2 को माइनस 1 के इक्वल करें, तो 2m2 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2 माइनस m2 हो जाएगा। माइनस m2 को इधर ले आएंगे तो 2m2 प्लस m2 इक्वल टू 1 माइनस 2 हो जाएगा, तो 3m2 इक्वल टू माइनस 1, m2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1/3। तो ध्यान रखना, यहां से ऑलवेज दो वैल्यू आएगा इस फॉर्मूले से, क्योंकि मॉड लगा हुआ है तो ऑब्वियस है कि दो वैल्यू आएगा। कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्यों दो वैल्यू आ रहा है? m2 का दो वैल्यू क्यों आ रहा है? ज्योमेट्रिकली कौन एक्सप्लेन करेगा इसको? m2 का दो वैल्यू क्या आ रहा है? तो स्लोप ऑफ अदर लाइंस आर 3 होगा, यानी तो माइनस 1/3। दो वैल्यू क्या आ रहा है? देखो, एक लाइन का स्लोप क्या है? इसका स्लोप 1/2 है, ठीक है। और बोल रहा है कि एक अनदर लाइन है, तो ऑब्वियसली अनदर लाइन ये हो सकता है जो 45 डिग्री बना रहा है, इस तरह से 45 डिग्री बना सकता है, तो इसका स्लोप हम 3 ले सकते हैं।
तो 45 अगर एंटी क्लॉकवाइज में बना रहा है तो क्लॉकवाइज में भी तो 45 बना सकता है ना। एक लाइन ये भी तो हो सकता है जो ये 45 डिग्री एंगल बना रहा होगा, तो इसका स्लोप क्या होगा, -1/3 होगा। बात समझे? एक लाइन है जिसका स्लोप 1/2 है, एक अनदर लाइन जो है 45 एंटी क्लॉकवाइज में भी बना सकता है और क्लॉकवाइज में भी बना सकता है। यानी इसका स्लोप अगर 3 लेते हो तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। यहां से कंफर्म भी कर सकते हो, इस डॉटेड लाइन के बीच में एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री। तो इसका स्लोप 3 है, तो इसका स्लोप -1/3 है। इस दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, इस दोनों का प्रोडक्ट -1 आ रहा है। यानी इससे ये कंफर्म हो रहा है कि ये दोनों डॉटेड लाइन के आपस में परपेंडिकुलर होगा। समझे सभी लोग? सो आज बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सब डिस्कस किया हूं। मैं डिस्कस किया हूं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, मैं आपको डिस्कस होता है। फिर उसके बाद मैं डिस्कस किया कोलिनिटी ऑफ 3 पॉइंट्स क्या होता है। फिर उसके बाद मैं डिस्कस किया 2 लाइन के बीच के एंगल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं स्लोप के टर्म में। तो नेक्स्ट क्लास में मैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन बताऊंगा। स्ट्रेट लाइन लिखने का लगभग 7 या 8 मेथड है, तो उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर्स को हम लोग यहीं पे एंड अप कर रहे हैं। किसी को इसमें डाउट हो तो पॉइंट आउट कर सकते हो। ठीक है ना, एंड कर रहे हैं लेक्चर्स को।